कुछ नहीं करना है, tan बीटा इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर जो ऊपर है ना हवा में, इस वेक्टर का साइन कंपोनेंट। अगर मान लो ये वेक्टर बी है तो बी साइन थीटा, यानी कि बी कॉस सॉरी 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 बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई ए वेक्टर ए प्लस बी कॉस 120 डिग्री, यानी कॉस कंपोनेंट बी का आएगा नीचे, बी का साइन कंपोनेंट आएगा ऊपर। फिर से याद दिला दे रहा हूं, बी का यानी कि जो ऊपर वाला वेक्टर है उसका साइन कॉस ब्रेक करना है। अभी मैंने ना आपको इसमें कंपोजिशन ऑफ वेक्टर नहीं सिखाया है, तो एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक में आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाएंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ लोगों को थोड़ा-सा बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा भी रिवाइज़ करवाना पड़ेगा, तो वो भी समझना है कि आपको मैथ्स के कितने फंडामेंटल कितने नीचे तक जाएँगे। जाएँगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा आपको बात समझाने के लिए हम उतने नीचे तक जाएँगे। सो रिवाइज़ द फॉर्मूला, रिजल्टेंट स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आया ना? एंड द tan बीटा, है ना, tan बीटा मतलब एंगल, फाइनल एंगल ऑफ रिजल्टेंट, फाइनल आउटकम विथ वन ऑफ द वेक्टर, बेस वेक्टर का फॉर्मूला tan बीटा इज इक्वल टू जो हवा में वेक्टर है बी पी एक्स वाई जेड जो भी बोल लो, हवा में इस फिगर में हमने उसको बी लिया है, तो बी का साइन कंपोनेंट बी इंटू साइन थीटा, ओरिजिनल एंगल बी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बाकी ये आया कैसे, किसी और को इंटरेस्ट है कि इसको कैसे जानना है, या किसी को इंटरेस्ट है कि सर ये तो 2 डायमेंशनल फिगर था, है ना? जिनको समझ में आया है उनके लिए। अगर उसकी उसकी भूख है कि नहीं सर इसको 3D में भी समझाओ, मतलब 2 डायमेंशन मतलब ये किसी वॉल पे बन सकता है। 3D मतलब स्पेस में, हवा में, यानी कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व था सिर्फ। अगर एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा यार, यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं रहेगी, अभी हम इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं।